आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 से 3 बजे तक पार्थिव उनके घर पर ही अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने लता मंगेशकर चौक पर लोगों ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कैंडल जलाकर दिवंगत सिंगर के निधन पर किया शोक व्यक्त। आशा भोसले के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, आशा ताई हमारे परिवार का हिस्सा थी। आज जो गहरा दुख हम महसूस कर रहे हैं उसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। आशा भोसले के अंतिम दर्शन और संस्कार को लेकर उनके बेटे ने लोगों से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मां के अंतिम दर्शन लोग उनके आवास पर कर सकते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह पर ज्यादा लोग ना आए तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। फडणवीस ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को हटाने का माहौल बन रहा है, क्योंकि वो पार्टी को चुनावों में जीत नहीं दिला पा रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने संतुलित कूटनीति और मजबूत रणनीति के जरिए खुद को स्थिर बनाए रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सबसे ज्यादा भारतीय जहाज गुजरे। भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिति को संभाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को अपनी सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के बारे में अपने मंत्रियों से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के 1 दर्जन से अधिक नेताओं के संग मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर विजय कुमार चौधरी से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सम्राट जी पहले भी सीएम हाउस आते थे। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, स्वाभाविक है कि आपस में बातचीत होगी। रविवार को नंद कुमार विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उनसे कह दो कि जहां उर्दू बोली जाती है वहां चले जाए, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनावों से पहले मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को हालिया समय का देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। जयराम रमेश का कहना है कि सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है और महिलाओं के आरक्षण कानून में बदलाव करके देश को गुमराह कर रही है। सरकार का इरादा जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालने का है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली कमांडर रूपी मारी गई है। ये घटना छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में हुई। देहरादून में रविवार को युवा कांग्रेस की ओर से जय भीम जय हिंद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के प्रयासों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि रचनात्मक नामकरण से ये सच्चाई नहीं बदलेगी। जंग और तनाव के माहौल के बीच ईरान में स्थानीय लोकतंत्र की प्रक्रिया जारी है। देश में 1 मई को सिटी और विलेज काउंसिलिंग के चुनाव कराए जाएंगे। अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार को झटका लगा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 8% से बढ़कर $100 के पार हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को उसी के घर में 18 रनों से हरा। यह हाई प्रोफाइल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। बेंगलुरु की आईपीएल 2026 में ये तीसरी जीत है। भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी शी युकी से हारने के बाद रजत पदक जीता। उनकी इस हार से भारत का पुरुष सिंगल स्वर्ण पदक का 61 साल का इंतजार जारी रहा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।